ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 30/5/2023 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे वारिस बनना है। कहते हैं ना कि बच्चा ही बाप के प्रॉपर्टी का वारिस होता है। वारिस बनना है तो वारी जाओ। वारी जाओ अर्थात कुर्बान हो जाओ। सबसे नष्टो मोहा बन जाओ। जब तक नष्टो मोहा नहीं होंगे तब तक हम वारी जा ही नहीं सकते हैं, कुर्बान जा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार होती है, दो नहीं। जब बुद्धि में बाप है, उसके प्रति समर्पित भाव है, तो और कोई बुद्धि में नहीं आ सकता है। इसलिए बाबा को, जो ब्रह्मा बाबा हैं, साकार बाबा हैं, बाबा के बुद्धि में, दिल में एक बाबा, शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं था, तो हमें उन्हें फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने सुनाया कि हमें पाप कर्मों से कैसे बचना है और सबकी आशीर्वाद कैसे लेनी है। दो बातें हैं। अब अपने आप को चेक करें कि पाप से बचने के लिए जो हमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, ये तन मन धन जन सब कुछ भगवान आपका है। आप पर हम बलिहार करते हैं, कुर्बान करते हैं। हम तो ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बाप का है तो बाप की शरीमत के अनुसार कोई भी कदम उठाओ। पैसा है आपके पास, लेकिन उस पैसे को किस खाते में लगा रहे हैं? पाप के खाते में लगा रहे हैं या पुण्य के खाते में लगा रहे हैं? ये भी चेक करना है। कई बार हम दान तो करते हैं, दान करते, लेकिन कहाँ करना है, किसको करना है? कहने में तो आता है कि पात्र को देख करके दान दो, ऐसे ही कहीं नहीं दे दो। अगर हम ऐसे दे देते हैं, समझो कोई भिखारी आया, हमने उसको पैसा दे दिया और उस पैसे से उसने जाके शराब पी लिया। अब उस शराब जो पिया, उस नशे में उसने किसी का खून कर दिया, तो जो खून किया उसके पाप का खाता, पाप का भागीदार, जिम्मेवार कौन हुआ? जिसने उसे पैसा दिया। पात्र देखा नहीं मुझे किसको देना है, और वो जो खून किया तो उसके जिम्मेवार हम खुद भी तो हैं। इसलिए कर्मों की गति बहुत गुह्य है। हमें पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म पाप बन जाता है। तभी तो कहते हैं, ना जाने किस पाप की सजा भगवान हमें दे रहा है। भगवान नहीं देता है, लेकिन हमारे ही कर्म ऐसे पाप के रूप में आ जाते हैं, सजा के रूप में आते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। तो हमें ट्रस्टी होकर संभालना है, सबसे दुआएं लेनी है, आशीर्वाद लेना है, पुण्य के खाते में जमा करना है, पाप के खाते में उसे नहीं जाने देना है। तो सुनते हैं आज के महावाक्य बाबा के। सार है मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ। वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात कुर्बान जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा
पूरा फॉलो करो। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? बहुत सुंदर जवाब बाबा ने दिया। पापों से बचने के लिए तन, मन, धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। रहेंगी वो चीजें आपके पास ही, लेकिन आपकी अमानत नहीं है, भगवान की अमानत है, क्योंकि आप भी भगवान के हैं। अब उस चीज को ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। कोई भी कार्य करो पूछ करके करो, यानी मेरी चीजें जहां मर्जी यूज करें, नहीं, उसे सौंप दिया ना। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। ये ध्यान से सुनेंगे कि जो श्रीमत कह रही है, अर्थात बाबा कह रही हैं कि तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। हमने उनको उस्काया, हमने उनको हिम्मत दी पाप करने के, तो ऐसा काम नहीं करना है, निमित्त नहीं बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए, ध्यान से सुनेंगे लाइन, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। संकल्प आते हैं लेकिन उससे प्रैक्टिकल नहीं करना। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे राजाई पद कैसे मिलेगी? दूसरी पॉइंट है, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। जीते जी मरना अर्थात हमें परमात्मा ने एडॉप्ट किया है। हम इस दुनिया से बुद्धि से मर गए, छोटे बच्चे बन गए, बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा ने कहा जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। बच्चा पवित्र होता है, बच्चा अबोध होता है, बच्चे के अंदर छल कपट नहीं होती है, भोला होता है। तो बच्चा समझना है, एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। जब बाप की गोद में आए हैं तो बाप से ही सुनना है, बाप से ही सीखना है, बाकी जो कुछ है सब भूल जाओ, भूलने में ही भलाई है। स्लोगन है, सेवा का फल और बल। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। जितना हम सेवा करते हैं उसका फल और बल, निस्वार्थ सेवा करते हैं तो फल और बल भी मिलता है, और जितना ही ये फल मिलेगा आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। अच्छा, ओम शांति।